तो ये है मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का ब्लॉग और बेबी वेलकम का ब्लॉग। आज मैं 3 दिन के बाद अपने घर जाने वाली थी। यहाँ पे बाबू भी रेडी हो चुकी थी। आप लोग मिल लीजिए मेरे बाबू से। मैंने जेंडर और फेस रिवील कर दिया है। बाबू मेरी कैसी दिखती है आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। सभी लोग रेडी हो गए थे घर जाने के लिए, बेबी का स्वागत करने के लिए। मम्मी पापा पहले ही रूम पे जाके बेबी का स्वागत के लिए प्लेट व्लेट सब सजा के आ चुके थे। और मेरे हस्बैंड जी ने डेकोरेशन कराया था, बट मुझे पता नहीं था कि डेकोरेशन कराए हैं वो। और यहाँ पे पापा जी की खुशी देखिए, सब बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा। मैं सबसे ज़्यादा खुश थी कि जो मैंने माता रानी से मांगा वो मुझे माता रानी ने अपने रूप में दे दिया है। यहाँ पे मैं रेडी होकर सबके साथ फोटो वगैरह खिंचवा रही थी। और कुछ लोगों का कॉमेंट्स था इंस्टाग्राम पे कि आप सी सेक्शन के बाद उठ कैसे रही हो। तो मैं खुद में कोशिश करती हूँ उठ के चलने का, और डॉक्टर ने भी बोला कि आप जितना एक्टिव रहोगे उतना जल्दी रिकवर हो जाओगी। यहाँ पे मैं, मेरी सासू माँ, मेरी ससुर जी और मेरी क्यूट सी प्रिंसेस रेडी हो चुके थे घर जाने के लिए। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, 3 दिन बाद अपने घर जा रही थी। यहाँ पे मेरा कार डेकोरेशन हो रहा था और मेरे हस्बैंड का सब प्लान था। और मुझे ना देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। उनको इतना ज्यादा खुशी है, वो तो आप लोग हर ब्लॉग में देखते ही हैं। फिर हस्बैंड जी ने कार का डेकोरेशन का थोड़ा सा वीडियो बना के अंदर आए थे। मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता था। फिर वो आए, बाबू को उठाए, हम लोगों ने वीडियो वगैरह सब खूब बनाया बाबू के साथ। और सच बताऊं ना, माता रानी ने मुझे इतना प्यारा सा तोहफा दिया है कि मैं जितना भी उनका शुक्रिया करूं उतना कम है। और फेस रिवील और जेंडर रिवील तो मैंने कर दिया, फिर भी मैं ब्लॉग में बता देती हूँ कि मुझे बेबी गर्ल हुआ है। वो बोलते हैं मांगी हुई मन्नत जरूर पूरी होती है। मैंने माता रानी से बेटी मांगा था और मुझे बेटी मिल चुकी है। फिर यहाँ पे हॉस्पिटल से सब रेडी वेडी होके निकल रहे थे, सब रेडी हो चुके थे अच्छे से। और आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मेरे ब्लॉग वीडियोस को, मेरे को। और फिलहाल मेरा गला लगा हुआ है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे ब्लॉग मम्मी शूट कर रही थी। और यहाँ पे जो भी मासी स्टाफ लोग थे सब बहुत ही अच्छे थे। फिर यहाँ पे सबको मम्मी लोग निछावर करके पैसा दे रही थी अपनी खुशी से। और मेरा सारा ब्लॉग धीरे धीरे ही जाएगा क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ। मेरे बाबू जाग जाती है जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ। आप लोग तो समझ ही सकते हैं जो न्यू मॉम है। यहाँ पे पापा जी की खुशी देखने लायक थी। पापा जी सबको पैसा ऐसे बांट रहे थे। हॉस्पिटल में लेते नहीं है, बट पापा जी ने बोला मैं अपनी खुशी से सबको दे रहा हूँ। मम्मी ने भी दिया, मेरी मम्मी ने भी दिया, सब ने दिया। और कुछ लेडीज़ ऐसी थी जिनका भी मेरे साथ सी सेक्शन हुआ था, वो लोग ऐसे व्हील चेयर पे जा रही थी तो मुझे देख रही थी। और मैं खुद में बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ ताकि हर चीज़ मेरे बाबू के लिए मेमोरी रहे कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ी खुशियाँ आई है, मेरी बेटी आई है मेरी लाइफ में। इससे ज़्यादा कुछ और चाहिए नहीं अपने लाइफ में मेरे को। फिर मम्मी पापा हम सब निकल गए थे और मैं कार डेकोरेशन देख के ऐसे शॉक्ड हो गई थी कि हस्बैंड जी ने ये भी करा लिया है। और यहाँ पे मम्मी पापा सब, मैं चल थोड़ा धीरे धीरे पा रही थी क्योंकि सीजर हुआ है तो प्रॉब्लम तो होती है चढ़ने में उतरने में। और मैं हमेशा बोलूँगी मेरी जैसी फैमिली हर लड़की को मिले, इतना प्यार करने वाली फैमिली, ऐसी फैमिली नसीब वालों को ही मिलती है। मायके ससुराल सब सपोर्टिव हैं बहुत ही ज़्यादा। और ये कार्ड्स के आगे का ब्लॉग पापा जी शूट कर रहे हैं। हम लोग निकल गए थे, शाम हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 8 बज चुके थे क्योंकि डिस्चार्ज पेपर तैयार करते करते थोड़ा सा लेट हो चुका था। फिर मैं यहाँ पे अपनी सोसाइटी में पहुँच चुकी थी बेबी के साथ फर्स्ट टाइम। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। फिर मम्मी जी ने यहाँ पे बाबू का नज़र उतारा, मेरा नज़र उतारा, और साइड से मेरी बाबू की आवाज़ आ रही है, वो बीच बीच में उठ जा रही है। फिर हम लोग ऊपर गए और इतना अच्छा वेलकम मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे और मेरे हस्बैंड को ने एक प्यारा सा गिफ्ट दे दिया है माता रानी ने। यहाँ पे मम्मी जी सबसे पहले आरती कर रही है बाबू का। और आप लोग भी खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा मेरी बाबू को कि ठीक ठाक रहे, हेल्दी रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। ये 4-5 ब्लॉग जो गया है वो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। जो मैं बाद में भी देखती हूँ ना, मुझे ऐसा इमोशनल सा फील होता है, मैं क्या ही बताऊँ। फिर मम्मी जी ने मेरा और मेरे हस्बैंड जी का भी यहाँ पे आरती किया था। और हम लोग को ना रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, 9 बज गया था। 8 बजे तो वहीं से निकले थे, 9 बज चुका था क्योंकि हर चीज़ में टाइम लग जाती है। फिर वहाँ पे भी बहुत सारा बाबू का फोटो सेशन सब हुआ था जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा। फिर आ चुकी थी मेरी मम्मी, मेरी मम्मी ने भी हम लोग का आरती किया। आवाज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे भर रात जगना पड़ता है, भी मुझे टाइम नहीं मिलती है, बट मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। साइड से आवाज़ भी मेरी बाबू की आ रही होगी। और यहाँ पे मम्मी और सासू माँ दोनों ने आरती किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं नसीब वाले जिनके साथ माँ और सास दोनों होती है। मेरे साथ दोनों ही है। मेरे बाबू को दोनों का प्यार मिला, दादी और नानी दोनों का। और यहाँ पे आरती करने के बाद आलता रखा हुआ था, सारा कुछ मम्मी करके गई थी कल ही। यहाँ पे
पे सबसे पहले चावल को इस तरीके से किया गया कि मेरे लिए लक्ष्मी जी आई हैं मेरे घर। फिर आलते में पैर रख के इसका पैर का निशान लिया गया और मेरी बाबू मस्त मजे में सो रही थी, उसको कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। फिर हम लोगों का स्वागत हुआ, बहुत ही डेकोरेशन कराए थे हस्बैंड जी। एक घंटा के लिए वो आ गए थे, मुझे लगा रूम पे जा रहे, बट वो डेकोरेशन वगैरह करा के गए थे। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने बाबू को रखा और कितनी प्यारी लग रही थी, सबने इसको तिलक वगैरह लगाया था और प्यारी लग रही थी। आप सभी लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और ये रहा कुछ इस तरीके का डेकोरेशन है, पूरे घर में है, दोनों रूम में, हॉल में, पूरा घर ही मेरा डेकोरेट किया गया था, करवाए थे हस्बैंड जी ने। मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है, बस मेरे पापा अभी नहीं है फिलहाल। यहाँ पे सभी लोग बैठ के खेल रहे थे बाबू के साथ। फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को डेकोरेशन दिखा देती हूँ। तो बाहर गेट पे इस तरीके से बना हुआ था, पूरा गुलाब का फूल इन लोगों ने जो डेकोरेट किए भैया, वो सारा बिछा के ही गए थे। और इस तरीके का इट्स ए बेबी गर्ल, यहाँ पे कुछ इस तरीके का डेकोरेशन हुआ था, काफ़ी प्यारा लग रहा था। दोनों रूम मेरा डेकोरेट था, सब कुछ डेकोरेट करके गए थे वो। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग का बहुत इंतजार है, बट सॉरी फ्रेंड्स, मैं छठियार का भी ब्लॉग जल्द ही अपलोड करने का कोशिश करूँगी, बट नहीं हो पाता है। छोटा बाबू, आप लोग समझ ही सकते हैं कि मुझे ज़्यादा ध्यान उस पर देना पड़ता है और मुझे अच्छा भी लगता है उसके साथ खेलने में, इसीलिए मेरा सारा ब्लॉग थोड़ा लेट गया है। बट छठियार का ब्लॉग मैं कल ही डाल दूँगी, कोशिश करूँगी कल ही डाल दूँगी। फिर हम लोग यहाँ पे बाबू के साथ खेल रहे थे, किसी विसी कर रहे थे। फिर केक आया था बाबू के लिए, वो कटवाना था। मुझे हमेशा से शौक था कि जब भी मेरा बेबी हो, सारा फैमिली एक साथ हो। छठियार में भी हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल किया है, तो बहुत जल्दी उसका भी ब्लॉग आने वाला है। फिर यहाँ पे मम्मी कैंडल वगैरह जलाई, फिर सब लोगों ने बाबू को पकड़ के केक काटा, सास ससुर मम्मी बाबू मैं। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग सबको बहुत प्यार दिया और ऐसे ही आशीर्वाद मेरे बाबू को भी आप सभी लोग दीजिएगा, अच्छा अच्छा कमेंट्स करके। और नाम मैं क्या रखी वो मैं छठियार वाला ब्लॉग में आप सभी लोगों को बताऊंगी, तो उसका वेट जरूर कीजिए। और ये जो फीलिंग है ना, वो मैं शेयर भी नहीं कर सकती कि मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी हूँ। यहाँ पे केक वेक कट करके हम लोगों का यहाँ पे बेबी का वेलकम कंप्लीट किया। तो ये ब्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा आप सभी लोग।